हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए बिग विक्ट्री ऑफ इंडिया ओवर चाइना इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत की चीन के ऊपर बहुत बड़ी जीत। ऐसा क्या हुआ है बांग्लादेश में जिसे भारत की बहुत बड़ी जीत मानकर देखा जा रहा है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, जो वर्ल्ड मीडिया है उसमें ये खबरें चल रही हैं कि बिग विन एज इंडिया ग्रेप्स टर्मिनल राइट्स टू मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश ओवर चाइना। इंडियन शिपिंग न्यूज़ है, बिग विन ओवर चाइना, इंडिया सिक्योर्स ऑपरेशनल राइट्स ऑफ मोंगला पोर्ट्स टर्मिनल इन बांग्लादेश। तो देखिए, बांग्लादेश में एक पोर्ट है जिसका नाम है मोंगला, जिसके जो टर्मिनल ऑपरेशनल राइट्स थे वो पहले चाइना को मिलने वाले थे। क्लियर, बहुत बड़ी संभावना थी कि इसके राइट्स केवल चाइना को ही मिलेंगे, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से ये राइट्स इंडिया को मिल गए, जिसको पूरी वर्ल्ड मीडिया इंडिया की बहुत बड़ी जीत मानकर चल रहा है बांग्लादेश में। तो आखिर ऐसा हुआ क्या? ये अचानक से भारत को इसके पोर्ट के जो ऑपरेशनल राइट हैं वो क्यों मिले? देखिए, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बांग्लादेश की जो पीएम हैं शेख हसीना, वो गई थी चीन के दौरे पर, और उनको बहुत उम्मीद थी कि चीन उनको बहुत रेस्पेक्ट देगा और बहुत बड़ी अमाउंट में लोन भी ऑफ़र करेगा। लोन उन्हें उम्मीद थी लगभग $5 बिलियन के लोन की, लेकिन हुआ इसके विपरीत, उल्टा। जैसे ही शेख हसीना चीन में गई, उनकी कोई ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं हुई और चीन ने उनको मात्र $100 मिलियन का लोन ऑफ़र किया, जिससे शेख हसीना बहुत ही अपसेट हुई और अपनी डिसरेस्पेक्ट फील की। इसी कारण उन्होंने अपना जो विजिट थी वो बिल्कुल शॉर्ट करके तुरंत वहाँ से वापस आ गई और बहुत ही एंग्री हुई। तो इसके लिए न्यूज़ बनी थी, सेट बैक टू शी जिनपिंग चाइना, बांग्लादेश पीएम शेख हसीना कट शॉर्ट बीजिंग विजिट। तो ये न्यूज़ है, बांग्लादेश अपसेट विद चाइना, पीएम शेख हसीना कट शॉर्ट हर बीजिंग ट्रिप। यानी अपसेट होकर वापस आ गई चीन की बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, और इसी वजह से जो मोंगला पोर्ट के ऑपरेशनल राइट हैं उनकी डील चली गई इंडिया के लिए। अब बात करते हैं आखिर चाइना ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो चाइना की प्रवृत्ति है वो हमेशा दूसरे पड़ोसी देशों को लोन बांटता है, फिर उसको लोन ट्रैप में फंसा लेता है। इसके ताज़ा उदाहरण हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और भी बहुत सारे इस तरह के देश हैं जो चाइना के लोन ट्रैप में फंस चुके हैं। तो अब ऐसा कारण क्या रहा जिसकी वजह से चाइना ने बांग्लादेश को लोन देने से मना कर दिया? क्या चीन की इकोनॉमी सिकुड़ रही है? क्या उस पर लिक्विडिटी का अभाव है? तो देखिए, अब इसके लिए हम नज़र डालते हैं चाइना और इंडिया के जो इंडेक्स हैं। तो देखिए, चाइना का इंडेक्स का नाम है हैंसेंग, जो कि देखिए पिछली 5 सालों में आप देख सकते हैं इसका ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया है। और वहीं बात की जाए इंडिया की, इंडिया का ग्राफ देख सकते हैं लगभग 100% से भी ऊपर प्रॉफिट पर चल रहा है। जो जहां चाइना में कंपनियां निवेश करने से कतरा रही हैं, अपने निवेश को वापस खींच रही हैं, वहीं इंडिया में बहुत सारा पैसा आ रहा है। तो ये वजह हो सकती है कि चीन की जो इकोनॉमी है वो डाउन जा रही हो, जो इकोनॉमी की जो रेट है वो भी डाउन जा रही है, इसलिए हो सकता है उसके पास में इतनी मात्रा में लोन बांटने के लिए लिक्विडिटी न हो। लेकिन हालांकि ये एक तर्क नहीं हो सकती। और बात करें, क्या चीन पर ही डिपेंडेंसी है बांग्लादेश की? नहीं, क्योंकि अभी तक रूस और बांग्लादेश के रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं कि रूस इनको जो है लोन इतनी बड़ी मात्रा में दे सके। और वैसे भी रसिया इस टाइम यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। बात करें, जो अमेरिका है, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, वो बांग्लादेश को लोन नहीं दे सकता है क्या? दे सकता है, लेकिन बांग्लादेश और अमेरिका के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब जो सबसे बड़े इन्वेस्टर के रूप में कहा जाए वो इनके लिए इंडिया ही है। तो कहीं ना कहीं यही वजह रही है इंडिया को ये डील मिलने की। तो जो पीएम शेख हसीना हैं, उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से डील की और कहा कि आप हमें लोन दीजिए और हम आपको अपने मोंगला पोर्ट के जो ऑपरेशनल राइट हैं वो आपको प्रदान करेंगे। तो ये बांग्लादेश प्रेफर इंडिया ओवर चाइना एट 1 मिलियन रिवर प्रोजेक्ट। इसके लिए बांग्लादेश की जो पीएम शेख हसीना है, उन्होंने 1 बिलियन के जो रिवर प्रोजेक्ट हैं वो इंडिया को देने को ऑफ़र किया।
और प्रेफरेंस दी चाइना के ऊपर इंडिया को। तो इस तरह से इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते इस समय बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। इनका ट्रेड लगभग 14 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में है। कह सकते हैं साउथ एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेड साझेदार बन चुका है। अगर बात करी जाए 14 बिलियन डॉलर कोई ज़्यादा नहीं है। देखिए जिस तरह से ये पोर्ट का जो टर्मिनल ऑपरेशनल राइट भारत को मिले हैं और आगे जिस तरह से प्रोग्रेस चल रही है, तो हम कह सकते हैं नियर फ्यूचर इनका ट्रेड लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर हो सकता है। तो देखने में लगता है ये छोटा है, लेकिन अगर बात की जाए रसिया और इंडिया के जो ट्रेड जो अमाउंट है, वो जो रसिया यूक्रेन युद्ध से पहले मात्र 10 से 12 बिलियन डॉलर था। लेकिन जब से युद्ध में संलिप्त हुआ है रसिया और इंडिया ने रूस से तेल इंपोर्ट करना शुरू किया है, तब जाकर ये जो ट्रेड है बहुत ऊंचाई पर पहुंचा था। हालांकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच ऑयल का कोई ट्रेड नहीं होता है, इस वजह से कह सकते हैं ये 14 बिलियन डॉलर के करीब है। हालांकि जिस तरह से काम चल रहा है रिलेशंस पर, उससे ये ट्रेड डेफिनेटली बढ़ने की संभावना है। तो देखिए ये बांग्लादेश गिव्स इंडिया परमानेंट एक्सेस टू चट्टोग्राम मोंगला पोर्ट। तो इसका एक्सेस तो इंडिया को बहुत पहले ही मिल चुका था। जो मोंगला पोर्ट है उसका एक्सेस ऑलरेडी इंडिया को मिल चुका था, लेकिन अब उसको ऑपरेशनल राइट भी मिल गए हैं। इससे पहले जो बांग्लादेश का सबसे बिजीएस्ट पोर्ट था, जिसको बोलते हैं चट्टोग्राम, उसके टर्मिनल राइट्स इंडिया को बहुत पहले ही मिल चुके थे। तो देखिए क्या होता है, एक पोर्ट पर बहुत सारे टर्मिनल होते हैं, तो उनमें से कोई एक टर्मिनल या कुछ टर्मिनल के जो ऑपरेशनल राइट हैं वो किसी देश को मिलते हैं, न कि पूरा पोर्ट। ऐसा ही इंडिया के लिए हुआ है। तो एक चीज़ और, इंडिया अब इस पोर्ट पर रेलवे लाइन से कनेक्टिविटी भी बढ़ा चुका है। जैसे कि जो अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल है, खुलना मोंगला पोर्ट रोड लाइन है, रेल लाइन है, और मैत्री सुपर टर्मिनल है। तो इस तरह की जो रेल लाइन से कनेक्टिविटी है, कहीं ना कहीं इंडिया की जो ट्रेड है जो पूर्वी देशों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। जैसे म्यांमार हुआ और वियतनाम हुआ, इन सभी देशों के साथ में, थाईलैंड हुआ, इन सभी देशों के साथ में भारत के जो ट्रेड है बहुत बढ़ जाएगी, और इसी का परिणाम होगा कि भारत के रिलेशन और भी मजबूत होंगे। तो कह सकते हैं हाँ, ये बहुत बड़ी जीत है इंडिया के लिए बांग्लादेश के साथ में इस तरह की ट्रेड करना, इस तरह के ऑपरेशनल राइट जो है प्राप्त करना। तो क्या इस जीत से हम मान सकते हैं क्या इंडिया का दबदबा हो जाएगा हिंद महासागर में चाइना के ऊपर? क्या चाइना से ज़्यादा पोर्ट की संख्या है इंडिया के पास? देखिए इसको कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट कर चुका है ओशियन पोर्ट्स को टर्मिनल राइट्स के लिए। चाइना पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जो चट्टोगांव है और मलक्का पोर्ट है, कोलंबो है, हम्बनटोटा और दार एस सलाम। तो इस तरह से बहुत सारे पोर्ट हैं। लगभग 17 पोर्ट्स के टर्मिनल राइट्स चाइना के पास हैं, जिसमें लगभग 70 बिलियन डॉलर चाइना पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो कह सकते हैं हाँ, ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में अभी हम बहुत पीछे हैं। चाइना हमसे बहुत आगे है, लेकिन जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, उससे भविष्य में कहना सही होगा कि इंडिया का दबदबा पूरे विश्व में बढ़ने वाला है। अब देखते हैं इसके लिए चाइना की क्या नया कदम हो सकता है। क्या किसी और नए पोर्ट्स के लिए चाइना की इस तरह की गतिविधि रहेगी? क्या इंडिया और भी पोर्ट्स को इस तरह से ऑक्यूपाइड करेगा? तो देखते हैं, जो भी होगी नई खबर होगी हम कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।